जादुई दर्पण नामक एक नई कहानी के साथ इरेस्ड मिस्ट्री में दोस्तों का स्वागत है। एक बर्फ से बना महल था जहां बर्फ की राजकुमारी रहती थी। कहानी एक दुष्ट ट्रोल से शुरू होती है जो खुद एक शैतान थी। वह इस जादुई दर्पण बनाता है। इस दर्पण में वास्तविकता को विकृत करने की शक्ति है, जिससे सब कुछ अच्छा और सुंदर बदसूरत और मुड़ दिखाई देता है। जार स्नो प्रिंसेस ने अपनी शाश्वत सुंदरता को बनाए रखने के लिए ट्रोल के प्रति अपना प्यार दिखाकर उस जादुई दर्पण को छीन लिया। एक दिन वो दर्पण स्नो प्रिंसेस के हाथ से गिर जाता है। फिर ये दुनिया भर में छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाता है। ये टुकड़े रहस्यमय थी। जिनकी आंख में एक टुकड़ा जाता है वे केवल चीजों का अंधेरा पक्ष देखते हैं। दूसरी ओर जिनके दिल में एक टुकड़ा जाता है यह उनकी भावनाओं को जमा देता है। दूसरी तरफ यह दिखाए गए एक गांव में दो बच्चे डियाना और की सबसे अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे के बगल में रहते थे। उनके परिवार अपनी छतों पर बक्सों में फूल उगाते जिनकी वे मिलकर देखभाल करते। एक सर्दी में बर्फ को देखते हुए की को अचानक तेज दर्द महसूस होता है। जादुई दर्पण का एक टुकड़ा उसकी आंख में घुस जाता है और दूसरा उसके दिल में घुस जाता है। उस पल से की बदल जाता है। वह क्रूर और मतलबी हो जाता है। गियाना का मजाक उड़ाता है और उसका दिल तोड़ता है। अगले दिन किए की मुलाकात स्नो प्रिंसेस से होती है, जो शक्तिशाली थी। वह उसे 2 बार चूमती है। पहला चुंबन उसे ठंड से सुन्न कर देता है और दूसरा चुंबन उसकी यादों को मिटा देता है। इसके बाद बर्फ की प्रिंसेस की को दूर अपने जमे हुए महल में ले जाती है। गियाना की को खोजने के लिए अकेला ही यात्रा पर निकल पड़ती है। वह हर जगह खोजती है, लेकिन तभी उसे जादुई शक्तियों वाली एक बूढ़ी महिला मिलती है। वह महिला गियाना को अपने साथ रखने की कोशिश करती है, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है। इसलिए वह अपनी खोज जारी रखने के लिए बगीचे से भाग निकलती है। गियाना यात्रा करते समय एक कौवे से मिलती है, जो उसे एक राजकुमार के बारे में बताता है जो किए जैसा दिखता है। इसलिए उसे उम्मीद है कि वह उसकी दोस्त हो सकती है। इसलिए गियाना को राजकुमार के महल में ले जाता है। उसे एहसास होता है कि राजकुमार के नहीं है। हालांकि राजकुमार और राजकुमारी उसकी कहानी से प्रभावित होते हैं और वे उसे अपनी खोज जारी रखने में मदद करने के लिए एक सुनहरा गाड़ी और गर्म कपड़े देते हैं। सुनहरे रंग की गाड़ी में यात्रा करते समय गेरेरा को लुटेरों ने पकड़ लिया। एक खूंखार छोटी लुटेरी लड़की उससे दोस्ती करती है और उसे चोट पहुंचाने के बजाय उसकी मदद करने का फैसला करती है। लुटेरी लड़की जियाना को एक हिरन का बच्चा देती है, जो बर्फ की रानी के महल का रास्ता जानता था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, गियाना और हिरन 2 बुद्धिमान महिलाओं, लैपलैंड महिला और फिनलैंड महिला के घरों पर रुकते हैं। ये महिलाएं मार्गदर्शन और सलाह देती हैं और फिनलैंड महिला गियाना को बताती है एकमात्र चीज जो किए के दिल की बर्फ को पिघला सकती है, वह है गियाना का शुद्ध प्रेम। अंत में गियाना स्नो प्रिंसेस के महल में पहुंचती है और देखती है कि किए जम गया है और लगभग बेजान पड़ा है। जब गियाना उसे देखती है तो उसका प्यार और शुद्ध हृदय के आंसू उसके दिल में जमी बर्फ को पिघला देते हैं और उसे धो देते हैं। किए उसे याद करता है और वे खुशी से गले मिलते हैं। स्नो प्रिंसेस का जादू टूट गया। वे एक साथ उसके महल से निकल जाते हैं। गियाना और की अपने गांव वापस लौटते हैं। वे बड़े समझदार और सक्षम हैं, लेकिन अभी भी उनकी बचपन की दोस्ती की मासूमियत और प्यार बरकरार है। इस प्रकार यह साबित होता है कि सच्चा प्यार हर असंभव स्थिति को बदल सकता है।